अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम बड़ी शिद्दत से एक मज़मून की कमी महसूस कर रहे थे तख़यली मज़ामिन में। आज हम अगर मैं वज़ीर आज़म होता ये मज़मून आपके सामने लेकर आए हैं, तो बड़े गौर से सुनिए, देखिए उसे किस तरह से लिखा जाता है। एक मर्तबा एक औरत ने बड़ी सख्त लहजे में पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो अपने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे, कहा, पंडित जी, आपके राज में कुछ भी नहीं हुआ, गरीब वैसे के वैसे ही हैं, जराइम पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, लूट मार में कोई कमी नहीं आई। औरत के खामोशी से सुनने के बाद नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, मेरे राज में कुछ हुआ न हुआ हो, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि आपका मुल्क का एक मामूली शहरी अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से मिल सकता है और अपनी अच्छी बुरी बात कह सकता है। पंडित नेहरू की ये बात सुनकर औरत हैरान रह गई। जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनता है उससे मुल्क को कौम की खिदमत करने का सुनहरा मौका मिलता है। अगर खुदा करे मुझे भी एक मौका मिल जाए तो मैं सबसे पहले मुल्क के गरीबों और निचली ज़ात के लोगों की भलाई पर खुसूसी ध्यान दूंगा। मुल्क के गरीब किसानों को आसान शरह सूद पर कर्ज़, उम्दा खाद, उम्दा बीज और ज़रूरत की फराहमी को यकीनन बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने हमेशा जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की मिसाल होगी। मुल्क का वज़ीर आज़म बनना कांटों का ताज पहनने के बराबर है। इस मुल्क का कोई भी शहरी ख़ुद ये नहीं बताता कि मैंने मुल्क के लिए क्या क्या किया। हर आदमी बस यही रट लगा रहता कि हुकूमत ने हमारे लिए क्या क्या किया। मुल्क के शहरी की जिम्मेदारियों से गफलत बरतते हैं, लेकिन अपने हुकूक की मांग के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं। और अपोजिशन पार्टियां, उनके लीडरों ने अपनी आदत बनाई है कि बरसर इक़्तिदार हुकूमत के हर काम में कीड़े निकालो, असेंबली और पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाओ, हड़तालें कराओ, भले मुल्क की नाक कट जाए। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ऐसी सूरत हाल से अच्छी तरह काबू पाता। वज़ीर आज़म के हैसियत से मैं इस मुल्क के तमाम बाशिंदों से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के कामों में मदद करने की अपील करता और इस नेक काम के लिए उन्हें मौक़े फराहम करता। मुल्क की तमाम रियासतों के मुजाहिदीन आज़ादी, सोशल वर्कर, रज़ाकाराना तंजीमें, स्कूल कॉलेज के तलबा और तालिबात को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके उनमें कौमी खिदमत की लहर पैदा करता और साथ ही साथ तमाम मसाइल को हल करने की जान तोड़ कोशिश करता। बदकिस्मती से आज हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं कि जिनको ईसार, कुर्बानी, हौसलामंदी, अनथक मेहनत, लगन और अटल इरादे जैसी तलवारों से ही फतेहयाब किया जा सकता है। मैं ख़ुद इस रास्ते को अपनाता और दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने की दावत देता। मैं मुल्क से जराइम के ख़ात्मे के लिए सख्त से सख्त तरीन कानून बनाता, निफाज करता और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए सख्त इक़दाम करता। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले आला अफसरों, क्लर्कों और दीगर कारकुनों की भी किसी भी तरह की लापरवाही या बदउनवानी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो सारे मुल्क में 18 साल से 21 साल तक के नौजवानों के लिए फ़ौजी तालीम लाजमी करार देता। मैं ऐसी ही तंजीम में जो बनाता जो कुदरती आफतों मसलन कहे सैलाब, बदउनवान, हैज़ा और दीगर गिरफ़्तार लोगों की जान बचाने के लिए खुलूस से काम करती। मैं फ़ौज, पुलिस और दीगर महकमों में औरतों को खुसूसी रिजर्वेशन देता। मुल्क के पिछड़े हुए कबाइल और ज़ातों को स्कूलों, कॉलेज और दीगर जगहों पर खुसूसी रियायत देता। इस तरह के दीगर इनकलाबी कदम उठाता जो मेरे बाद आने वाले वज़ीर आज़म के लिए एक सबक साबित होती। ऊपर के बयान करता तमाम बातों को मैं आपको मेरे तसव्वुरात और ख़यालात का रंग साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाकर अपने खिदमत का मौका दे। अगर आप लोगों ने मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया तो देखिएगा मैं क्या कमाल करके दिखाता हूँ।